श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, यात्रा संबंधी काम 15 जून तक पूरा करें अधिकारी। थलसेना प्रमुख मनोज पांडे का पहला कश्मीर दौरा। एलओसी पर जवानों का जाना हाल। एलओसी पर जवानों को सतर्क रहने के निर्देश। कहा, कश्मीर में विकास और शांति के नए युग की शुरुआत। रामबन हादसे में मलबे से सभी 10 शव बरामद। प्रशासन ने निर्माण कंपनी पर दर्ज की एफआईआर। मृतकों के परिजनों को 16-16 लाख मुआवजे का ऐलान। जम्मू पहुंचे श्री राम मंदिर कमेटी के महासचिव चंपत राय के स्वागत में लगे जय श्री राम के नारे। ब्रह्मदेव आश्रम में समारोह में लिया हिस्सा। जम्मू में पेट्रोल 9 और डीजल 7 रुपए हुआ सस्ता। एक्साइज ड्यूटी घटने से जनता को मिली राहत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी जानकारी। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन ने श्रीनगर में एक बैठक की, में अधिकारियों को श्री अमरनाथ यात्रा 2022 से संबंधित कार्यों को 15 जून तक पूरा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही आदेश दिए कि यात्रा के दौरान निरंतर सेवाएं प्रदान करने के लिए जल शक्ति और बिजली विभागों के पर्याप्त फील्ड कर्मचारी उपलब्ध रहें। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार तीर्थ यात्रियों से फीडबैक भी लिया जाएगा। तो अमरनाथ यात्रा के लिए उपराज्यपाल ने एक अहम बैठक की और बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। ज्योति पचनंदा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे। ज्योति जी, जानकारी चाहेंगे। एक अहम बैठक उपराज्यपाल के द्वारा की गई, अधिकारियों के साथ दिशा निर्देश भी दिए गए और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो तीर्थ यात्री हैं उनसे भी फीडबैक लिया जाएगा। जानकारी इसको लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश उस दौरान दिए गए, क्या अहम रहा बैठक में? उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के दौरान की ये पहली श्री अमरनाथ यात्रा होगी जो विशेष रूप से पूर्ण रूप से चलेगी और इस बार बहुत थ्रेट्स भी हैं और उनके लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा जिसको वो सक्सेस सफल बनाने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। आप देखिए, उनके लिए उन्होंने स्पेशल यात्री भवन का निर्माण शुरू करवाया है। रेगुलर कई बार सिक्योरिटी रिव्यूज कर चुके हैं और अब पूरी जो मूलभूत सुविधाएं को लेकर भी उन्होंने कल आज एक स्पेशल श्रीनगर में ही एक बैठक की थी जिसमें नितेश्वर कुमार जो सीईओ है श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के, वो भी उपस्थित रहे थे और भी तमाम अधिकारी थे जो रहे थे। और उन्होंने इस बार ये स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरह की किसी भी चीज की कोई कटौती नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक कि बिजली पानी तक की भी वहाँ कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने जल शक्ति विभाग को भी निर्देश दिए हैं कि वो भी पूरा ये सुनिश्चित करे और 15 तारीख से पहले सभी कार्य पूर्ण रूप से संपूर्ण होने चाहिए, जिसको एक बार वो फिर से रिव्यू भी करेंगे। उनके लिए इस बार की अमरनाथ यात्रा बहुत चैलेंजिंग है, जिसके चलते वो विशेष रुचि भी ले रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी इन तमाम जानकारी के लिए। हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े हुए थे और जानकारी दे रहे थे कि तमाम जो तैयारियां हैं, जो कामकाज है, उसे 15 जून तक खत्म करने के निर्देश दिए गए हैं। उससे पहले ही तमाम जो तैयारियां हैं, जो वहां पर
सेवाएं हैं उनको दुरुस्त कर लिया जाए, और इसी को लेकर ये बैठक की गई थी कि कौन कौन से काम हैं, किस तरह से तमाम अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन इस दौरान बैठक में दिए गए। अमरनाथ यात्रा के लिए उपराज्यपाल ने ये बैठक की थी। और वहीं अखनूर में भारतीय सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया है, तो वहीं दूसरा संदिग्ध भागने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार शनिवार को अखनूर में चिनाब दरिया के पास डिगियाल गांव में 23 सिख भारतीय सेना के जवानों ने 2 संदिग्ध व्यक्तियों को देखा, जिस पर कार्रवाई करते हुए सेना ने एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। हालांकि जो दूसरा व्यक्ति है वो भागने में कामयाब रहा है, लेकिन अभी भी सेना का सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी है। चिनाब दरिया के पास से सुरक्षा बलों ने इस व्यक्ति को पकड़ा है। दरअसल वहां के जो सिख समुदाय के लोग थे उनकी तरफ से ये जानकारी उनको दी गई थी। उन्होंने 2 संदिग्धों को देखा था, जिसकी जानकारी वहां पर प्रशासन को दी गई, सुरक्षा बलों को दी गई, और उसके बाद ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया और एक व्यक्ति को इस दौरान हिरासत में ले लिया गया। हालांकि जो दूसरा व्यक्ति था वो भागने में कामयाब हुआ, जिसको लेकर वहां पर अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। वो कौन व्यक्ति है, कहां से आया है, इन तमाम चीजों को लेकर अभी उस व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है, और साथ ही साथ ये जानकारी भी जो उसके साथ दूसरा व्यक्ति था वो कौन था, इन तमाम चीजों को पहलू को लेकर पूछताछ जारी है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास से पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए, चिनाब दरिया के पास से सुरक्षा बलों ने इस व्यक्ति को पकड़ा है, पाकिस्तानी नागरिक। दरअसल 2 संदिग्धों को वहां पर देखा गया था सीमा के पास, और जिसमें से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ उससे जारी है। हालांकि उसके साथ जो दूसरा साथी था, जो दूसरा व्यक्ति था, वो भागने में कामयाब रहा, लेकिन कहा जा रहा है कि सुरक्षा बलों की तरफ से वहां पर अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है और पैनी नजर सुरक्षा बलों की बनी हुई है। तो चिनाब दरिया के पास से सुरक्षा बलों ने इस व्यक्ति को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी नागरिक है जिसको हिरासत में लिया गया है। तो हमारे ब्यूरो चीफ ज्योति पचनंदा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुक उनका करेंगे और जानकारी लेंगे। ज्योति जी, चिनाब दरिया के पास से सुरक्षा बलों ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, कहा जा रहा है पाकिस्तानी नागरिक है, और 2 व्यक्ति थे दरअसल जिसमें से एक भागने में कामयाब रहा है। जानकारी इसको लेकर क्या कुछ अपडेट, और ये भी बताइएगा कि कुछ जानकारी मिल पाई है जिसको हिरासत में लिया है। देखिए, चिनाब नदी के जो पहले का क्षेत्र है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। वहां पर सीमा सुरक्षा बल के जवान तैनात होते हैं और उसके बाद एलओसी शुरू हो जाती है। वहां पर भारतीय सेना रहती है और वहां उन्होंने, भारतीय सेना ने ही वहां पर 2 संदिग्ध देखे थे जो हमारे ही क्षेत्र में थे। हालांकि एक भाग पाने में कामयाब हो गया, लेकिन एक जो पकड़ा गया है वो पाकिस्तान के मलिक चक क्षेत्र का रहने वाला है। 21 साल उसकी उम्र है और उसको फिलहाल तो प्रारंभिक पूछताछ के लिए सेना ने अपने पास रखा था, लेकिन अब अखनूर के ही निकट कोट पुलिस स्टेशन है जहां उसको पुलिस के हवाले कर दिया है अधिक जानकारियों के लिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वहीं थल सेना प्रमुख मनोज पांडे अपने 2 दिन के कश्मीर दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने एलओसी के आसपास के क्षेत्रों का दौरा किया और जवानों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कश्मीर में विकास, शांति और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत हुई है, इसीलिए नियंत्रण रेखा पर जवानों को सतर्क रहना चाहिए। बता दें कि कार्यभार संभालने के बाद सेना प्रमुख पहली बार श्रीनगर पहुंचे हैं। और वहीं रामबन के खूनी नाला सुरंग की खुदाई के दौरान हुए हादसे के तीसरे दिन शनिवार को लापता और 9 मजदूरों के शव निकाले गए, जिसके हादसे में आपको बता दें कि मरने वालों की संख्या 10 हो गई है। साथ ही निर्माण एजेंसी के खिलाफ कामकाज के दौरान लापरवाही को लेकर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। वहीं हादसे में जान गंवाने वाले सभी मजदूरों के परिजनों को 16-16 लाख मुआवजा देने का भी ऐलान किया गया है।
और वहीं अयोध्या में श्री राम मंदिर कमेटी के महासचिव चंपत राय रविवार को जम्मू पहुंचे, जहां उन्होंने विश्व हिंदू परिषद की तरफ से सांबा जिले के ब्रह्मदेव आश्रम में लगाए गए उत्तर क्षेत्र पदाधिकारियों के प्रशिक्षण वर्ग में हिस्सा लिया। इस समारोह के दौरान लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाकर चंपत राय का स्वागत किया, जिसके बाद श्री राम मंदिर कमेटी के महासचिव चंपत राय ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। इस दौरान पुंछ के सांसद जुगल किशोर भी मौजूद रहे। चंपत राय जी के दर्शन भी कर रहे हैं और उनका हमें मार्गदर्शन भी मिलेगा। और इसमें दो राय नहीं है कि जब से ये संघर्ष शुरू हुआ, जब से हमें पता चला कि भाई राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ है और इसे राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए और वो जो राम जन्मभूमि है वहां पर एक मंदिर जो रामलला जी का बने, उसके लिए जब से आंदोलन का क्रम शुरू है तब से चंपत राय जी का नाम जो है वो सुनने को मिला था। और हम सब जानते हैं कि चंपत राय जी हमेशा चर्चा में भी रहते हैं। कारण आई थी जिसे लड़ने के लिए जो रणनीति बनाई गई, जो अस्त्र शस्त्र उपयोग किए गए, जिनका भी चंद्रमोहन जी जिक्र कर रहे थे कि भाई वो जो तथ्य साक्ष्य जिन्हें जुटाया गया, जिस आधार पर देश की सर्वोपरि जो अदालत है उन्होंने ये फैसला दिया, ये एक टीम थी जिसकी अगुवाई जो है वो चंपत राय जी कर रहे थे, जिसमें कि हमें सफलता मिली। और वहीं जम्मू में आम आदमी पार्टी ने तिरंगा रैली निकाली, जिसका नेतृत्व पार्टी के नेता परविंदर सिंह और इसी के साथ ही राजकुमार गोयल ने किया, जिसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। और इस दौरान परविंदर सिंह ने कहा कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी जम्मू को नशा मुक्त बनाएगी। जो उन्होंने आके मेरा और राजकुमार गोयल जी का मान बढ़ाया है, और मैं आज आह्वान करता हूँ, आम आदमी पार्टी का पहला आह्वान करता हूं कि हम जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाएंगे और वादा करते हैं यूथ से कि यूथ खेलों की तरफ ध्यान देगा, एम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान देगा, नशे से मुक्त रहेगा। और वहीं जम्मू में लाउडस्पीकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब एनएसयूआई के यूथ लीडर रैना ने साइंस कॉलेज में हुई छात्रों की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने नॉलेज प्रशासन पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ना कब से गुनाह हो गया है। उसके अंदर ये लाउडस्पीकर को आवाज़ को बंद किया जाए, जिससे वहाँ के टीचर के अधिकारी का भी कहना है कि हमें पढ़ाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे विद्यार्थियों को पढ़ाया नहीं जा पा रहा हमारे सही तरीके से। लेकिन माननीय वाइस चांसलर क्लस्टर यूनिवर्सिटी के आला अधिकारी हैं, उन्होंने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई संज्ञान नहीं लिया गया। हम किसी की रिलीजियस को ठेस नहीं पहुँचाना चाहते। हमारी सिर्फ इतनी ही मांग है कि कैंपस प्रीमिस के अंदर ये लाउडस्पीकर को बंद किया जाए और विद्यार्थियों को पढ़ने में दिक्कत ना आए, क्योंकि वहाँ के प्रिंसिपल्स और टीचर्स का ये कहना है, वहाँ के विद्यार्थियों का ये कहना है, क्योंकि कैंपस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जजमेंट दिया कि स्पीकर्स पे रोक लगाई जाए। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी ऑर्डर निकाला है कि स्पीकर्स पे रोक लगाई जाए। और वहीं जम्मू कश्मीर डेयरी किसान संघ ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने दूध के रेट को लेकर सरकार को चेताया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने डेयरी किसानों के लिए जो रेट निर्धारित किए हैं उनसे हमारे घर नहीं चलते हैं। इस दौरान उन्होंने मांग भी की कि दूध का रेट 30 से 44 किया जाए, वरना इसके विरोध में वो धरना प्रदर्शन करेंगे। दूध उत्पादकों से खरीदें, अन्यथा हम क्या करेंगे, हम मिल्क फेडरेशन के जो JKMPCL का हेडक्वार्टर है सतवारी में, वहां हम धरना देंगे और धरना कंटिन्यू रहेगा जब तक हमारा रेट वो ये एक्सेप्ट नहीं कर लेते। उनको वादे कर देंगे कि ये रेट तय होना चाहिए। एक तो ये बात थी। दूसरा, आज जो हमें पता चला, जो पंजाब से हमारा भूसा जो तूड़ी आ रही है, वो अमृतसर में हमारे कम से कम 10 ट्रक जो है वो पंजाब में रुके हुए हैं, वो आने नहीं दे रहे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी तूड़ी नहीं आएगी, भूसा नहीं आएगा, तो हमारा डेयरी सेक्टर तबाह हो जाएगा, खाने को कुछ नहीं रहेगा जानवरों के लिए।
तो आगे हम कैसे डेयरी फार्मर चला सकेंगे। और वहीं जम्मू में जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों ने सरकार को हड़ताल को लेकर चेताया है। कर्मचारियों ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर वो 28 से 29 मई की शाम तक वो हड़ताल करेंगे और इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए वो सभी डेली वेजर कर्मचारियों से एकजुट होने की अपील भी कर रहे हैं। देखिए, आज जो PH एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से धर्माड़ी के अंदर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। जैसा कि हमने पहले भी कई बार मीडिया में अनाउंस कर दिया कि हमारी 28 मई शाम 8 बजे से 29 मई शाम 8 बजे तक 24 घंटे की काम छोड़ स्ट्राइक है। वही अवेयरनेस के लिए यहाँ आज हमने मीटिंग रखी थी और यहाँ पे हमने सभी लोगों से, डेली वेजर वर्करों से मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करना चाहता हूँ कि ये जो 24 घंटे की स्ट्राइक है, ये हमने टोकन से स्ट्राइक शुरू की है कि जो हमारी लगातार 28 सालों से पेंडिंग डिमांडें हैं, जिसमें रेगुलाइजेशन मेन डिमांड पहली है, दूसरी पेंडिंग वेजेस 60 70 महीने का जो पेंडिंग वेजेस है, तीसरी डिमांड जो मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूटी। ये 3 डिमांडों के ऊपर हम लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार बार बार आश्वासन पे आश्वासन देती है, लेकिन आज तक सरकार ने कोई भी फैसला जो डेली वेजर के हित में नहीं लिया। इसीलिए हमने ये स्ट्राइक रखी है। मैं डेली वेजरों से यही अपील करता हूँ कि इस 24 घंटे की स्ट्राइक को कामयाब करें। और वहीं डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज डोडा, इसी के साथ ही भद्रवाह, किश्तवाड़ और रामबन के शहीदों की याद में श्रद्धांजलि और संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया, जहां 300 परिवारों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान सपा के कई नेताओं और वरिष्ठ नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कौंसल डोडा और आपका सबका दास, जिन हमने एक डोडा में एक संकल्प लिया था कि आइए हम लोग श्रद्धांजलि का कार्यक्रम, आप जितने भी हम लोग हमारे से परिवार से बिछड़े हैं, जिन्होंने भी इस देश के लिए अपने तन मन धन निछावर किया, और डोडा पूरा पुराना डोडा यानी कि डोडा, किश्तवाड़, रामबन, इवन के आज आपको दिख रहा है पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। आपका जो स्टेडियम की कुर्सियां वो ख़त्म हो गई हैं, आपका स्टेडियम की सीढ़ियां ख़त्म हो गई हैं, और यहाँ से लगता है कि हमारा चंद्रभागा रीजन एक भक्त देशभक्त है। श्रद्धांजलि जो होती है उन शहीदों के लिए होती है जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। प्राण देना साधारण बात है, सबसे प्यारी हर व्यक्ति को अपने प्राण, अपनी जान, अपना माल प्यारा होता है। जिन्होंने अपने नन्हे नन्हे बच्चों को त्याग दिया, विधवा पत्नी, रोती हुई राखी, रोती हुई माँ की आंखों के आंसू, उनका दर्द आप महसूस कर सकते हैं। ये शहीदी हमने जो श्रद्धांजलि शहीदों के लिए उनके लिए अर्पित की है, जिन्होंने किश्तवाड़, रामबन, भद्रवाह, उसकी रक्षा के लिए मातृभूमि से पलायन ना हो। और वहीं करगिल में 23 मई यानी कि सोमवार से 18 साल से 60 साल के बीच के लोगों के लिए कोरोना की बूस्टर डोज दी जाएगी। इसकी जानकारी जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अब्दुल जलील ने दी है। साथ ही उन्होंने सभी लोगों से अनुरोध किया कि सभी लोग अपनी एहतियाती खुराक जरूर लें। मंडे से यानी कि 24 तारीख से यूटी लद्दाख में 18 से 59 साल के जितने भी बेनिफिशरीज है कोविड वैक्सीन के, उनका प्रिकॉशनरी डोज यानी कि बूस्टर डोज वो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। फ्री ऑफ कास्ट है उसका, गवर्नमेंट ऑफ ये यूटी लद्दाख जो है बियर कर रहा है पूरा पेमेंट। उस सिलसिले में मैं DIO करगिल आपसे मुखातिब होकर रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, जो भी बेनिफिशरीज है जिनका ड्यू हुआ है वो आए हमारे पूरे ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट करगिल में हर सेंटर पे इनका हमारा ये जो सेशन बूथ वहाँ पे स्टार्ट होगा। मेहरबानी करके वहाँ पे जाए और हमारे ये वैक्सीन टीम से मिले और अपने आप को कोविड वैक्सीन बूस्टर डोज से इम्यूनाइज करें। थैंक यू। और वहीं उधमपुर के रामनगर बसंतगढ़ मार्ग के मरम्मत के काम को लेकर लोगों ने राहत की सांस ली है। पहले इस सड़क की खराब हालत की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। आए दिन कोई ना कोई सड़क पर हादसे का शिकार हो रहा था, लेकिन अब सड़क पर तारकोल डालने का काम शुरू हो गया है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। जैसे कि मैं रोड के बारे में बात करना चाहूँगा कि जो ये रोड में जो तारकोल का जो काम चल रहा है इस वक्त मौजूदा टाइम में, तो ये एक तो बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी अच्छे ढंग से जो है इन्होंने जो काम किया है डिपार्टमेंट वालों ने,
और मैं एक मुबारकबाद भी देना चाहूँगा कि एक बहुत ही जो पुरानी मांग थी हमारी, जो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रोड हैं ऐसे, तो जो ये है इन सब रोड की जो है रीढ़ की हड्डी है, जो रामनगर टू बसंतगढ़ जो रोड था। तो बाकी तो जो लिंक रोड थे आगे पीछे, तो अप्रोच रोड थे, वो ब्लैक टॉपिंग हो गई है तकरीबन, और कुछ रह भी गए होंगे, लेकिन ये मेन जो रोड है यहाँ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। और वहीं जम्मू कश्मीर के मौसम के बदलाव के साथ ही चेरी की कटाई शुरू हो चुकी है। दक्षिण कश्मीर और मध्य कश्मीर के कुछ हिस्सों में सिया और इटली की चेरी की कटाई शुरू हो गई है। शनिवार को शोपियान फल मंडी में 3000 चेरी कार्टन की पहली खेप मिली। हो गया है, सीजन तो स्टार्ट हो गया, 10 दिन से स्टार्ट हुआ है ये। तो 10 दिन में किस तरह का फील्ड, किस तरह का मार्केट देखने को मिल रहा है? मार्केट तो बहुत अच्छा है, मार्केट तो बहुत अच्छा है। अभी तो माल थोड़ा से ही आया, बहुत कम ही आया है, लेकिन अभी तो माल आने वाला है, तो इंशाल्लाह रहमान मार्केट सही रहेगा। इस टाइम जो चेरी का माल है वो इस टाइम ठीक ठाक ही लग रहा है, तो इस साल एक्सपेक्टेशन है कि माल ठीक ही निकलेगा इस साल। तो मतलब कि पिछले साल के मुकाबले इस साल माल अच्छा निकलेगा। जम्मू कश्मीर में जहां एक तरफ मैदानी इलाकों में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है, तो वहीं देश भर से सैलानी गर्मी से बचने के लिए कश्मीर की घाटी का रुख कर रहे हैं। ऐसे में धरती का स्वर्ग कहे जाने वाली कश्मीर की घाटी पर्यटकों से गुलजार हो चुकी है। भारी संख्या में लोग श्रीनगर के डल झील में आ रहे हैं और गर्मी से राहत के साथ साथ प्रकृति का भी लुत्फ उठा रहे हैं। देखिए, मौजूद हैं कश्मीर के डल लेक में और आप देख सकते हैं कि कश्मीर में इस समय रिकॉर्ड टूरिस्ट जो हैं वो पहुंच रहे हैं। हर टूरिस्ट का जो कश्मीर घाटी में आता है, धरती के स्वर्ग कहे जाने वाली इस जगह पर आता है, उसका सपना होता है कि इस शिकारा में बैठकर वो राइड करे और साथ ही साथ वो सामने जो आप ये बड़ी बड़ी हाउस बोट देख रहे हैं, इन तमाम हाउस बोट्स में एक रात को रहना इन टूरिस्ट का जो है वो सपना होता है और यही सपना लेकर यहाँ पे टूरिस्ट जो हैं वो पहुँचते हैं। कई टूरिस्ट यहाँ पर लगातार मई के महीने में आ रहे हैं और अपना जो ये कश्मीर का ट्रिप है उसे पूरा कर रहे हैं। हम आपको ये भी ज़रूर बताना चाहते हैं कि कश्मीर आने वाले हर टूरिस्ट की जो डेस्टिनेशंस हैं उनमें गुलमर्ग जाना, पहलगाम जाना, शंकराचार्य जाना, खीर भवानी मंदिर में जाकर दर्शन करना, ये सब चीज़ें शामिल हैं। और सबसे बेहतरीन जो चीज़ रहती है वो इन लोगों के लिए मौसम है, क्योंकि पूरे देश की अगर हम बात करें तो पूरे देश में इस समय गर्मी है और गर्मी के बावजूद चिप और गर्मी से लोग पूरे देश में परेशान हैं। लेकिन यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ के मौसम का मज़ा लेते हैं और तमाम जगहों पर यहाँ पर घूमते हैं। अगले 2 महीनों तक जहाँ एक तरफ अमरनाथ यात्रा यहाँ पर आने वाली है और 7 से 8 लाख टूरिस्ट कश्मीर घाटी का रुख करने वाले हैं, वहीं लोकल जो टूरिस्ट हैं उनकी भी अच्छी खासी संख्या पहलगाम, गुलमर्ग और तमाम जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पर देखने को मिलती है। वहीं जम्मू के देरिया गांव में सरपंच ने पानी की किल्लत के चलते पानी की निकासी के लिए नाले का निर्माण कार्य शुरू कराया है, जिससे आसपास के 20 गांवों को फायदा मिलेगा। इसकी जानकारी देते हुए सरपंच ने बताया कि चुनाव से पहले उन्होंने वादा किया था कि वो उसे पूरा कर रहे हैं। वहीं नाले के निर्माण कार्य के शुरू होने से गांव वालों में काफी खुशी का माहौल है। तकरीबन कोई 10 से 15 साल से पहले नाला बंद पड़ा हुआ है, तो मैंने जब इलेक्शन लड़े थे मैंने लोगों से एक कमिटमेंट की थी कि ये नाला निकालेंगे। तो पिछली बार थोड़ा बरसात जल्दी आ गई थी, उस वजह से रह गया था, तो तकरीबन लोगों की काफ़ी नुकसान होता है। तो सब लोगों का, खास करके हमारी पंचायत का, हमारे नायब सरपंच का, हमारे पंचों का, जो लोगों मौके पे लोग हमारा दर्जा बदर्जा साथ देते रहे कि नाला निकाले, तो बड़ी मुश्किल से जो आज उस मुकाम तक पहुँचे कि हम सेम नाला। जनाब जी, गवर्नर साहब ने एक आर्डर निकाला था कि पंचायतों में मिनी सेक्रेटरी होगा। सर, आज 1.5 महीना हो गया हमने उसका उद्घाटन किया था, लेकिन इस टाइम तक ना तो कोई पटवारी, ना कोई तहसीलदार, कोई भी नहीं आया है। ये सब हवा में है। हम एलजी साहब से गुजारिश करेंगे कि उसे ग्राउंड लेवल पे काम करवाएं। इसी के साथ ही हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन
Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।